और बताओ भाइयों, आप लोग के लॉकडाउन के दिन कैसे चल रहे हैं अभी? वाह, व्हाट अ क्वेश्चन भाई। एक बात बोलूं, ये घर के काम जितने जिंदगी भर नहीं किए ना, उतने लॉकडाउन में कर रहा हूँ। क्या बताओ भाई वो पता जो हमें ना पता हो, हम सबका यही हाल है। वो सब तो ठीक है भाइयों, पर ये बताओ, पिछले हफ्ते हम सब ने तय किया था कि स्वदेशी वस्तु का उपयोग करेंगे, तो उस बारे में सबका अनुभव कैसा रहा? अरे भाई, मेरा तो बहुत बुरा हाल है। अब क्या बताऊं और कैसे बताऊं? भाई मेरे तो बहुत बुरे हाल हुए हैं यार। रुको बताता हूँ आप लोगों को मेरे साथ क्या हुआ है। हिना, बाथरूम में तौलिया टूथपेस्ट और साबुन लगा दो, मुझे नहाने के लिए जाना है। हाँ, तौलिया तो लगा दूंगी, पर टूथपेस्ट कौन सा? दातुन लगा दो मेरे स्वदेशी स्वामी। हाँ हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। भैया को साबुन की जगह नीम के पत्ते दे दो। पता है दोनों आज मजाक के मूड में, इसलिए मेरा मजाक उड़ा रहे हो आप लोग दोनों। भैया आप भी उनको शेविंग का सामान मत देना। आई एम सॉरी भाई, बट ये तो भाभी को पूछना पड़ेगा कि आपको शेविंग की चीजें विदेशी दूं या स्वदेशी। सच में अब तू जीने दे यार, कसम से भाई मेरे। भाइयों तेरा तो फिर भी ठीक है। भाइयों सुनो, मेरे साथ क्या हुआ है। आज आपने कौन सा केश तेल का प्रयोग किया है? ये क्या हो गया तुम्हें आज? हाँ हाँ व्रताश्री, और आज आपके खाने में कौन से स्वदेशी व्यंजन का प्रबंध करूं? बहना, अब तू भी खिंचाई करने लगी तेरी भाभी की तरह। भैया ने मुझे भी फंसा दिया है स्वदेशी करके। नहीं, भैया ने सही किया। सुनो, बड़े भैया जो विदेश से कपड़े लाए थे वो निकाल के रखना। कल मुझे मीटिंग में जाना है तो मैं वही कपड़े पहन कर जाऊंगा। मेरे स्वदेशी नाथ, अब तो आप ये खादी के ही कपड़े पहनो। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। अरे धवल, तेरा छोड़, मेरा देख, मेरा कैसा बुरा हाल हुआ है। रीना, तुझे पता है ना, मैं सिर्फ बॉर्नविटा वाला दूध ही पीता हूँ। आपको ही स्वदेशी का पूछ चढ़ा हुआ था, अब तो यही मिलेगा। भैया आपको नहीं लगता कि स्वदेशी के चक्कर में फंस गए आप? अरे अर्चना, आज खाने में नमक क्यों नहीं है? तेरे पास भी कोई स्वदेशी का बहाना है? अरे नहीं भाई, सॉरी, वो मैं भूल गई थी आज। भाई ये लॉकडाउन में जो मिला है ना वही खा लो, बाहर तो सारी होटलों बंद है। सच में भाई, आज पूरे दिन खाना बिगड़ा है। रुको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ, पर तुम लोग हंसना मत प्लीज यार। तो मिसाल, मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी सबको स्वदेशी चीजें यूज करने की सलाह दो, ठीक है? हाँ भैया, बात तो तुम्हारी सही है। देखो, आपने भैया को तो बता दिया, अब टीवी और एसी के बीच में आप स्वदेशी को मत लाना। अरे वाह, ये नीचे कौन सोने वाला है यार? किसके लिए बिछा हुआ है? जी आपने कहा था ना स्वदेशी चीजें यूज करें। ये फर्नीचर और बेड तो इम्पोर्टेंट है, तो ये आपके लिए है मेरे स्वदेशी बाबू। नहीं यार प्लीज। देखा क्या हाल बना के रखा है मेरा। सबसे बुरे हाल तो पति को और धवल के हुए, और धवल को तो स्वदेशी के साथ साथ रामायण और महाभारत की भी इफेक्ट मिली है। हाँ यार क्या बताओ, अब मेरी तो कमर अकड़ गई है। पूरा दिन घर के काम करने पड़ रहे हैं और रात को नीचे सोने मिल रहा है, क्या करूँ? मैंने सिर्फ दूध पिया और बगैर नमक का खाना खाया, वो सब त्याग से थोड़ी ना कम है। बहुत अद्भुत अनुभव रहा सब लोगों का। इस तरह ही हमें स्वदेशी की राह पे चलना है और लोगों को भी प्रेरित करना है। ठीक है भाइयों, अपना ख्याल रखना और परिवार को संभालना। जी ये बात तो है। चले दोस्तों, फिर मिलते हैं, ठीक है ना? तब तक घर पे रहो और स्वदेशी बनते जाओ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इन 4 लोगों की नहीं है, बल्कि हम सबकी है, क्योंकि हम भी नहीं जानते कि हम जीवन आवश्यक वस्तुओं में कितनी विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे देश में सारी चीजें विदेश से ही आती है। माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के मूवमेंट के तहत बहुत सारी विदेशी कंपनियां हमारे भारत में आके चीजें बनाती हैं, ताकि हमारे देश में रोजगार को और विकास को बढ़ावा मिले। आज मैं भी उस रोजगार का एक हिस्सा हूँ, तो मेरा मानना है कि हमें वो सब चीजों का भी उपयोग करना जरूरी है। आपको पता है
कि हमारे अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि इस लॉकडाउन की वजह से हमारे भारत को 10 लाख करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। तो अब हमें ही, हम सबको ये भारत की अर्थव्यवस्था सुधरे, उसके लिए हमें प्रण लेना होगा। आज से हमें प्रण लेना है कि हमें कम से कम 10 चीजों में स्वदेशी चीज वस्तुओं का उपयोग करना है और देश के विकास में सहयोग देना है। और हाँ दोस्तों, हमें यही नहीं अटकना है, हमें एक चैन खड़ी करनी है जिसमें हमें हमारे जैसे किसी भी 5 परिवार को स्वदेशी चीज वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित करना है।